स्पीडी उधर रखते हैं भाई। शुरुआती से पुस्तक है, वीडियो में सब शुरुआती वाला देखता है कौन सा होते हैं। चलिए इसको कल ये तो हो गया था है ना करंट अफेयर का, और आज जो जो टिक मारे थे वो दिया हुआ था, तो दोनों पढ़ लेते हैं। बताइए दिवाकर भैया, भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्या नंबर का? 14वां। 15वां। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कितना नंबर का? वो 14वां। आप लोग बताइएगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? रणदीप सिंह चौधरी। आप बताइए। अधीर रंजन चौधरी। हाँ? अधीर रंजन चौधरी। नहीं, नीतीश जी का पार्टी का है नहीं कोई नहीं कोई नहीं। लोकसभा के लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी है, अधीर रंजन वो चौधरी। लोकसभा का है, ठीक है, विपक्ष का। और राज्यसभा में अभी कोई नहीं। हाँ। अच्छा, राज्यसभा में सत्ता पक्ष नेता कौन है? कि नहीं जानते हैं पास। पीयूष गोयल है, ठीक है। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? बताइए, कोई भी बता सकते। लोकसभा ओम बिरला। बताइएगा, लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, 25 नंबर का है, ठीक है। और बताइएगा, कैग का अध्यक्ष कौन है? मतलब कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है भारत का? गिरीश चंद्र मुर्मू, 14 नंबर का है, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति कौन है अभी? अनिल चौधरी। बोलिए आप लोग। सेनापति तो वही जो द्रौपदी मुर्मू। नहीं वायु सेना सीडीएस है अनिल चौधरी। कैसे? सीडीएस नहीं, सीडीएस अनिल चौहान है। हाँ, चौहान जी है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? हरि कुमार। आर हरि कुमार, सही है। सॉरी, क्या पूछा था? वायुसेना नहीं, वायुसेना बी आर चौधरी है। थल सेना है। और थल सेना है मनोज पांडे। और नौसेना क्या है? हरि कुमार के है। हाँ, वही वही नौसेना। पूछे नाम सब याद है, कंफ्यूजन हो। प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। तरुण कपूर। तरुण कपूर है। अच्छा सलाहकार है जिस प्रभाव। तरुण तरुण कपूर, कपूर है। अरे और होगा अमित खरे। अमित। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोलेगा तो अजीत डोभाल, ठीक है। और प्रधानमंत्री का सलाहकार बोलेगा तो तरुण कपूर और अमित खरे, ठीक है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। सही है। विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा। क्वात्रा, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। सुरक्षा सलाहकार अनंत नागेश्वरन, ठीक है। सीबीआई का निर्देशक कौन है? पता नहीं। वो जया वर्मा सिंह। परवीन सूद, परवीन सूद, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सांवरिया, ठीक है। अरे आरपीएफ का मनोज यादव, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष। नीति आयोग वाला 3 चीज याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष हो गया मोदी, उपाध्यक्ष हो गया सुमन कुमार बेरी, और सीओ हो गया सुब्रमण्यम। सीधा याद रखें, ऐसे बी आर सुब्रमण्यम है लेकिन सीओ सुब्रमण्यम देगा। सीओ सुब्रमण्यम हो गया। अध्यक्ष हो गया कौन? मोदी हो गया। उपाध्यक्ष कौन हुआ? सुमन कुमार बेरी, ठीक है।
लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी वाला मनोज सोनी, ठीक है। मनोज यादव किस चीज का अथी है? महानिदेशक आरपीएफ का। हाँ, सही है। मनोज सोनी किस चीज का? संघ लोक सेवा आयोग का। मनोज पांडे किस चीज का? थल सेना अध्यक्ष है। मनोज कुमार कटारिया किस चीज का है? सैन्य अभियान का महानिदेशक है, ठीक है। 4 गो मनोज है, ठीक है। मनोज यादव बोलेगा आरपीएफ, मनोज सोनी बोलेगा तो यूपीएससी, और मनोज पांडे बोलेगा थल सेना, और मनोज कुमार कटारिया बोलेगा तो महानिदेशक है सैन्य अभियान का, ठीक है। 4 गो मनोज हो गया। तो बताइएगा 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग हाँ। पूछता रहता है। हाँ, जितना भी टिक मारे ना सब पूछता है। हाँ, ऋतुराज अवस्थी। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग का, ठीक है। महिला बोलेगा, देखिए महिला रेखा शर्मा, ठीक है। और 22वें विधि का ऋतुराज अवस्थी, और 7वें वेतन आयोग का अशोक कुमार माथुर। तो जया वर्मा सिन्हा की क्या थी? वो साइड है। जया वर्मा ये हुआ है, तो इधर है। वो है रेलवे बोर्ड का सीईओ है, हाँ, ठीक है। हाँ, अध्यक्ष एवं सीईओ है रेलवे बोर्ड का जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। अब बताइएगा प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष, ये सब पूछेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष गिरीश बाफ्टा है। और लोक लेखा समिति, देखिए लोक लेखा समिति बोलेगा तो अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी और एक चीज में क्या है? अधीर रंजन चौधरी सलाहकार। विपक्ष का नेता विपक्ष कहाँ? लोकसभा। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी। और एक चीज में क्या? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, और लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष गिरीश बाफ्टा है ना। 2 गो याद रखिएगा। इसी को अधीर रंजन चौधरी को ही नहीं दर्जा दे रहा था ना, कि पद का स्थान में कह रहा था कि आपको 10% होना चाहिए। ये होना था। नहीं पूरा कर पा रहा था कॉमर्स। इसी वजह से राज्यसभा में नहीं है वो। सीट का पूरा कर पाए। बहुत हालत खराब हो चल रही है कांग्रेस के। तो सही है, अभी तो निष्कासने हो गया। सही बात कहा है वो कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर नाम का नॉमिनेट करता है प्रधानमंत्री पद के लिए तो विपक्ष मतलब कांग्रेस को लोग वोटिंग करेगा। अगर राहुल के नाम पर वोटिंग नहीं कर रहा है तो मेन चक्कर ये है। चलिए पूछते हैं, बताइए वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? 10 कितना सूक्त है? 10 और 28। वेदांग की संख्या कुल कितना है? वेद कितना है? आधुनिक वेद या नवीनतम वेद? ना बाद का वेद अथर्ववेद। बाद का वेद, बाद का वेद बाद वाला अथर्ववेद। जादू टोना वाला जादू टोना वाला मतलब नहीं। रुक जाइए, सोचते हैं इसमें। सामवेद ना ना का है। तंत्र मंत्र जादू टोना जो है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सही बोला। अब बताइए वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? सही है। ऋग वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? आर्य के बारे में, ठीक है। और बताइए सर्वप्रथम सिक्का पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? यवन। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक शीशे का सिक्का जारी किया? सातवाहन, ठीक है। और सर्वाधिक सिक्का किस काल में ढाला गया? 5वीं सदी में। नहीं, किस काल में? मतलब बता रहे सर्वाधिक सिक्का किस काल में बना, ठीक है। किस काल में बना? मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में। और प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पचमार्क सिक्का कहा जाता है, किस सदी में कहा जाता है? आहत या 5वीं सदी में, ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में है? सही है। और बताइए साहित्य स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं, क्या ये सही है?
दूसरा नंबर है ब्राह्मण ग्रंथ में बौद्ध और जैन साहित्य आते हैं। क्या ये सही है? तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या एक या दो दोनों, और नहीं तो ना एक ना दो। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत? ऋग्वेद मतलब वेद। वेद। सही। बताइएगा ऋग्वेद का उपवेद क्या है? वेदांत। नहीं। ऋग्वेद का उपवेद। हाँ, ऋग्वेद का उपवेद का नाम, जैसे हर एक वेद का एक उपवेद है। यजुर्वेद। आयुर्वेद, ठीक। और धनुर्वेद का? धनुर्वेद जो उपवेद है वो किस वेद का? उल्टा पूछा, बताइए। यजुर्वेद का, ठीक है। सामवेद का उपवेद क्या है? संगीत। सामवेद में संगीत का जनक कहा जाता है। हाँ, उसका उपवेद का नाम बताना। अब वेद का नाम लीजिए, अब वेद का पूछिए तब इजी होगा। अच्छा, उपवेद का नाम लिया, अब वेद पूछे। चलिए बताइए शिल्प वेद, वो जो उपवेद है शिल्प वेद, उसका वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। गंधर्व वेद? इसका हो जाएगा ये 3 नंबर वाला। सामवेद। आयुर्वेद? ये ऋग्वेद। धनुर्वेद? यजुर्वेद। यही याद कर लीजिए। ऋग्वेद आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद आयुर्वेद, ऋग्वेद को आयुर्वेद इसलिए भी याद रख लीजिए ट्रिक से समझ। ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में क्या बोल, आर्य लोग का उल्लेख है ना, आर्य लोग के इतिहास के बारे में। तो ऋग्वेद आर्य यानी आयुर, ऐसे कर लीजिए। ऋग्वेद आयुर्वेद हो गया। तो यजुर्वेद धनुर्वेद, ठीक है। गद एवं पद वाला वेद कौन सा वेद है? सामवेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद? अच्छा, जहाँ गद उसमें दोनों में लिखा गया। सामवेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, ठीक है। अथर्ववेद का शिल्प वेद। अब बताइए मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स। नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? नारद स्मृति का संबंध किस वेद से है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन। तो नारद स्मृति का संबंध किस वेद से है? किस वंश से है? सॉरी, गुप्त वंश से, ठीक है। अब बताइए पुराने सिक्के किस धातु का बना होता था? पुराना सिक्का किस धातु का बना होता था? सोना, चांदी, तांबा, शीशा, सब चीज का। अब बताइए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का। ऑप्शन सुनिए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या नन ऑफ दीज। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? मतलब अथर्ववेद। हाँ, सामवेद। हाँ, सामवेद का जो संकलन है ऋग्वेद पे आधारित है, ठीक है। और बताइएगा अथर्ववेद में वर्णित सभा एवं समिति को किसकी पुत्रियां कहा? प्रजापति। प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया सभा और समिति को, ठीक है। किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी गई है? कर्मकांडीय वेद। अथर्ववेद। जिसमें तो ठीक है, यजुर्वेद ठीक है। 50 लुसेंट के अनुसार, लेकिन हम अच्छा, भैया सही बोले। ऐसे तो यजुर्वेद इधर है, लेकिन हमको भी अथर्ववेद लगता है। देख लीजिएगा इसको, लुसेंट के अनुसार भैया सही बोले। देख लीजिए, हो सकता है। अच्छा बताइए ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है? बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का वर्णन है? ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। मतलब सही है गलत है बताना है, ठीक है। बताइएगा सूर्य देवता को, ठीक है, मतलब सूर्य देवता के लिए समर्पित कौन सा मंडल है ऋग्वेद का? अच्छा, मंत्र मंडल किस मंडल में? मंडल। सही। अच्छी क्या बोलते हैं, हाँ
सूर्य देवता दिया है। सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में है। अच्छा तीसरा मंडल में क्या शुरू से पहले कम से कम 2 तो होना जरूरी है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता है, ठीक है। तीसरा मंडल में सूर्य देवता का है ना। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का है, ठीक। नवम मंडल में सोम देवता, तीसरा में सूर्य देवता, नवमा में सोम, आठवां में हस्तलिखित रचित जो है ना रचा उसको खीर कहा जाता है, 8वां मंडल। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां है। इसमें 4 आश्रम 4 चतुर्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया ऋग्वेद के 10वें। कौन? जिनका 9वां मंडल में करते हैं। सोम वही क्या बोलते हैं बृहस्पति वाला वही होगा, वही होगा। कौन देवता है? सोम तो देवता का नाम ही है। कौन देवता इसका का मतलब अभी तक तो परिचय हुआ नहीं कभी उनसे। नहीं उपराज क्या? नहीं अथी में पढ़ी है ना। देव से परिचय हुआ, सब देव से परिचय है, लेकिन उनको पहचानते नहीं। अच्छा एक्स्ट्रा नाम वो नहीं मिल रहा है। उसका नाम नहीं आ रहा दूसरा। हाँ। अभी तक वो भेंट नहीं हुई ना। उनका दूसरा नाम है नहीं। दूसरा नाम नहीं सुने ना। सोम देवता का जैसे और connection रखते हैं। लेकिन पंडित सब पूजा पाठ करवाते रहते तो उन सोमाया नमक कहवाता रहता है। हाँ हाँ और सब प्राचीन जब तक है ना उसमें होगा उल्लेख तो रहता करेगा ना। बहुत सारे टप है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ओम हर्ष एवं उनके पुत्र बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? जातक और पीटक है। हाँ ना ऑप्शन देगा जातक, त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय या कथावस्तु। तो त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। अच्छा अब बुद्ध के जन्म के बारे में किसमें है? जैसे उसका पुनर्जन्म के बारे में किसमें चर्चा किया गया? महात्मा बुद्ध। हाँ अच्छा से करना पड़ेगा टॉपिक को। जातक में है। तो अपना जातक में बताया हुआ कि बुद्ध का पुनर्जन्म है। बुद्ध का क्या पुनर्जन्म हो गया? यहाँ तो सबका पुनर्जन्म होता है। ये थोड़ा है कि बुद्धि आएगा, फर्क ये है कि थोड़ा सा भक्ति ये समझ नहीं रहा तो उसको फिर से मानो जो भी मिल जाए। जो आदमी गलत समझ किए हुआ है तो थोड़ा घूम कर कहीं कीड़ा मकोड़ा फना मोड़ के फिर आता है। लेकिन मैं देखा ना 14 साल भक्ति का तो मैं देखा काल चक्र में कैसे लोग आता है। ऐसा संसार में काल चक्र कैसे में आता है कैसे सीधे नहीं था ना। हम लोग कहें कि भगवानों को नहीं छोड़ने वाला है। वो गलती करके लोग से गए होंगे ना उनको भी यहाँ पर पेमेंट करवा देंगे। काल चक्र ऐसा होता है। सही बात है, सबको यहीं पे चुकाना है। हिसाब करने का। चलिए ये वाला क्या बोलते हैं मंडल वाला एक बार बताइएगा सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का ना 10वां मंडल। 10वां मंडल। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में किसका वर्णन है? सूर्य सावित्री, ठीक है। ऋग्वेद का 8वां मंडल में खील, हस्त लिखित रचा यही खील उसको कहा जाता है। 9वां मंडल, 10वां मंडल सबसे बड़ा 4 समाज या चतुर्वर्णीय का है ना उल्लेख है ना 10वां मंडल में। अच्छा कितना तक दिए थे? 73 तक। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन से है? कथावस्तु। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? रामायण। सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदू, यवन और शक के संघर्ष का वर्णन मिलता है? तो रामायण में। सही। अब बताइएगा मिलाने वाला पूछे ना विनय पिटक, ठीक है मतलब मिलान करना है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक ये दोनों है बौद्ध ग्रंथ का है ना। हाँ तो अब बताइएगा मिलान करना है कि
सूची 1 में है विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। अब सूची 2 में है संघ संबंधी नियम। अभी तीनों में से बताना है कि विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों में से संघ संबंधी नियम मतलब किसमें रहता था उल्लेख? संघ संबंधी नियम का उल्लेख ये तीनों में से अभिधम पिटक में, किसमें रहता था? अभिधम पिटक। नहीं, संघ संबंधी नियम विनय पिटक में रहता था। ठीक है। और नेक्स्ट है धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक उपदेश का संग्रह, बताइए किसमें रहता था? संघ संबंधी नियम हो गया विनय पिटक में। अब पूछ रहे हैं धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक उपदेश का संग्रह किस मतलब पिटक में रहता था? ये त्रिपिटक में से किसमें, ये तीनों पिटक में किसमें रहता है? उसमें रूल तो होगा अभिधम पिटक। किसका? नियम वाला? हाँ। नहीं, नियम वाला एक का ये चलिए वो ठीक है, आपका बिना पिटक ठीक है। ये जो ये उसका धार्म- संघ का जो वो है रूल्स। अच्छा, उपदेश के बारे में ये है शुद्ध पिटक में। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है अभिधम में। और धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक उपदेश का संग्रह बोलेगा तो शुद्ध पिटक, संघ संबंधी नियम बोलेगा तो विनय पिटक। ठीक है। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना किया गया? वेदांत। अच्छा बताइए, वेदांत, ठीक है, टोटल कितना है वेदांत? 6। छो वेदांत का कुछ न कुछ शाब्दिक अर्थ है। ठीक है। आप लोग को बताना है, हम कोई भी वेदांत का नाम लेंगे और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शादी का ज्ञान से किया है। उसका वो नाम लीजिए शाब्दिक अर्थ का। ऑप्शन दे। नहीं, शाब्दिक अर्थ का नाम लीजिए, ये पूछिए। वही शाब्दिक अर्थ बताना है। वेदांत का नाम लेना, शाब्दिक अर्थ बताइए। आपको लेना है, वेदांत का हम लोग को लेना है। अच्छा, हम शाब्दिक अर्थ बोले, आप लोग वेदांत वेदांत बताइए। बोलेंगे। अच्छा बताइए, कर्म कांड जो शाब्दिक अर्थ है, किसका है? हाँ, किस वेदांत में? कर्मकांड, कर्म कांड का कल्प में। ठीक है। भाग्य फल जो शाब्दिक अर्थ है किस वेदांत का? ज्योतिष का। भाग्य फल जैसे 6 वेदांत में शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया उच्चारण विधि, ज्योतिष का हो गया भाग्य फल, कल्प का हो गया कर्म कांड, व्याकरण का हो गया शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त का हो गया भाषा विज्ञान, छंद का हो गया चतुष्पदी श्लोक। ठीक है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। निम्न में से कौन सा महाकाव्य है आपको बताना है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य का जो है किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का है वर्णन? इस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। तो बताइए, हम टोटल वेद कितना है? 4। चारों वेद को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है वो बताना है। ठीक है। जैसे ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री। ठीक है। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अथर्ववेद। सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्गाता। सामवेद गाना रहा है तो गाता मैंने गाना, उद्गाता। ठीक है। संगीत का जनक भी कहा जाता है। हाँ। अथर्ववेद बोला, अथर्ववेद का पाठ्यकर्ता ब्रह्मा। हाँ, ये ब्रह्मा, इसका पाठ्यकर्ता ब्रह्मा कहलाता है। डिटेल से एक बार लाइन से सुन लीजिए। ऋग्वेद का होत्री, यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का वर्णन है? सूर्य देवता का। सही है। वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? वेद मंत्र सूक्त। बोधिस्थ पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी कहाँ है? बोधिस्थ। ऑप्शन दे रहे, एलोरा, कार्ले, भीमबेटका, अजंता। निम्न में से कहाँ की मुहरों में बनी धार्मिक प्रतीकों से उनकी स्थितियों की जानकारी नहीं मिलती है?
आपको बताना है उन्होंने कहाँ के मिट्टी के जो मुहर जो है ना वो जो प्राप्त हुआ उससे उसका धार्मिक स्थिति का वर्णन नहीं मिलता उसके बारे में। तो ये ऑप्शन है हड़प्पा, बसाड़, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। इसका डिटेल्स और अच्छा से कल से पढ़ के आए ना तो और डिटेल जैसे कि हड़प्पा कहाँ है अभी, कहाँ पे प्राप्त हुआ है। अच्छा बताया हड़प्पा की खोज किसने किया है? मोहनजोदड़ो का। यही सब है, यही सब चलिए तो इसको रहने दो, देखते हैं कल इसको रिकट मारिए इसी को मारेगा। क्योंकि पढ़े करके आज नहीं आया हुआ था ना कोई हम लोग, लेकिन देख लेंगे एक बार ये रहेगा कल यहीं से अपना ये रहेगा जो आप नहीं जाएंगे। हाँ, इसको क्या पढ़ 12 की 13 को सेट है इसमें ज्ञान मिलने वाला है। जैसे 13 चैप्टर है ना तो सब चैप्टर उतना जैसे कि उसमें हो इसमें 150 क्वेश्चन है तो हमको लगा कि 150 क्वेश्चन है ना 2 दिन में हो जाता है लेकिन ये सही है। नहीं तो ऐसा कीजिए ना तो याद वाला ही कल रिवाइज हो हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछा जाए हाँ। कल नया ये वाला तो आप पढ़े ही होंगे भैया, जो ऐसे 70 करके वाला।